दोस्तों, दुनिया में जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स, फिल्मों में काम करने वाली सभी नायिकाएं हों, इन सभी की सुंदरता कामदेव से आती है। और कामदेव भी अपना एक अंश जैसे सागर की एक बूंद इन लड़कियों को देते हैं। अब आप भी सोचिए कितने सुंदर होंगे कामदेव। लेकिन जब यही कामदेव भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वह श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर बेहोश हो जाते हैं। वह सहन नहीं कर पाते कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। मदन मतलब कामदेव। ऐसे कामदेव को मोहित कर देने वाला मदन मोहन जबकि कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो वह राधा रानी की सुंदरता को देखकर खुद बेहोश हो जाते हैं कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी राधा रानी का एक नाम मदन मोहन मोहिनी है। दोस्तों, श्री राधा रानी का रंग दूध से भी नहीं बल्कि आकाश में गरजने वाली बिजली से भी अधिक सफेद है। इसीलिए माना जाता है कि श्री राधा रानी का रंग गौर वर्ण था। राधा रानी की आंखें क्षीर सागर से भी ज्यादा गहरी और सुंदर हैं। इतनी ज्यादा सुंदर कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊंगा। राधा रानी के सुंदर बालों की तुलना चंद्रमा और तारों की सुंदरता को समेटे हुए रात्रि के आसमान से की गई है, जिसका कोई अंत नहीं होता। राधा जी के माथे में लगी हुई बिंदी भी सूर्य के समान उज्जवल बताई गई है। उनका दिव्य स्वरूप आकाश से भी भव्य है और उस भव्य स्वरूप में उनकी बिंदी सूर्य का कार्य करती है। उनके वस्त्र भी हर समय हीरे मोती और सोने से जड़े हुए रहते हैं। वैसे तो श्री राधा कई प्रकार के सुंदर आभूषणों से सजी हुई रहती हैं, लेकिन उन्हें सभी आभूषणों में से मोतियों की माला सबसे अधिक प्रिय रहती है, क्योंकि मोतियों की माला निश्चल भाव और शुद्धता का प्रतीक है। इसीलिए राधा रानी को निश्चल और शुद्ध भाव के भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। राधा रानी हर समय किशोरावस्था में रहती हैं। उनके जैसा मधुर स्वरूप और किसी का नहीं है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण से 100 साल के बाद मिलने पर भी वह किशोरी ही थीं। इसलिए उनका एक नाम किशोरी भी है। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी श्री राधा रानी की सुंदरता। हमारी राधा रानी तो सुंदरता की सीमा है, उन्हीं से तो सुंदरता का प्राकट्य हुआ है।